मित्रों, रामायण के उन प्रसंगों पर प्रकाश डालेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक ना होगा। जब आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो आप खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो बेहद मार्मिक वीडियो है, बने रहिए पूरे वीडियो के साथ। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत चैनल पर। सबसे पहला रहस्य कि क्या मात्र राम के खड़ाऊ देने से ही भरत जी अयोध्या वापस चले आए थे। प्रभु कर कृपा पावरी दीन ही, सादर भरत सीस घर लीन ही। इस भ्रम के निराकरण में हमें यह कहना है कि मात्र भगवान राम के समझाने और चरण पादुका प्रदान कर देने से भरत जी अयोध्या किसी भी दशा में वापस नहीं आ सकते थे। हाँ, यदि राम आज्ञा देकर कहते तो शायद भरत जी का वश न चलता और उन्हें वापस आना पड़ता। परंतु यहाँ तो राम ने भरत जी को बहुत समझाया और अपनी चरण पादुकाएं प्रदान करके भरत जी को विदा किया। लेकिन मात्र इतने से ही भरत वापस नहीं आए। वे तो अनशन ठानकर अपने प्राणों को त्यागने तक को कह चुके थे। अध्यात्म रामायण के अयोध्याकांड के सर्ग 9 में श्लोक 42 से 47 के अनुसार भरत जी वापस अयोध्या तब आए जब उन्हें वशिष्ठ जी ने एकांत में बुलाकर समझाया और उनसे राम के वन आने का कारण बताते हुए कहा कि वत्स, भगवान राम साक्षात नारायण हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर ही उन्होंने रावण को मारने के लिए दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया है। इसी तरह योग माया ने जनक नंदिनी सीता के रूप में अवतार लिया है तथा शेष जी लक्ष्मण के रूप में अवतरित होकर उनका अनुगमन कर रहे हैं। वे रावण को मारना चाहते हैं, इसलिए वे निःसंदेह वन को जाएंगे। कैकेयी ने जो भी निष्ठुर कार्य किए हैं वे सर्व देवताओं की प्रेरणा से ही किए हैं, नहीं तो वह ऐसे शब्द कैसे बोल सकती थीं। इसलिए हे तात, तुम राम को वापस लौटाने का आग्रह छोड़ दो और माताओं तथा सेनाओं के साथ वापस अयोध्या लौट चलो। राम भी रावण को सकुल मारकर वापस आएंगे। तब इस तरह से महर्षि वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया और राम कौन हैं, वन में क्यों आए हैं, क्या करेंगे, इसका भान अपने ज्ञान द्वारा करा दिया। तब भरत जी राम की परिक्रमा करके और स्वयं द्वारा लाई गई रत्न जड़ित पादुकाओं को भरत के भक्ति भाव को देखकर उन्हें दे दिया। तब भरत जी यह कहकर कि यदि आप अवधि के समाप्त होने के प्रथम दिन ही अयोध्या न पहुँचे तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इस तरह से भरत जी वहां से वापस हुए और राम ने उनकी प्रार्थना सहर्ष स्वीकार कर उन्हें विदा किया। दूसरा प्रसंग है कि रामायण में मंथरा कौन थी। मित्रों, मंथरा महारानी कैकेयी की दासी थी जिसे महाराज कैकेयी ने अपनी प्रिय पुत्री कैकेयी के साथ विशेष सेवादी के लिए भेजा था। पौराणिक आख्यानों के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में राजा बलि की बहन थी जिसके भाई का राज्य भगवान ने वामन रूप रखकर छीना था। यही कृष्ण अवतार में पूतना हुई। तीसरा प्रसंग है कि केवट ने राम को गंगा से पार उतारने के पहले दशरथ जी की शपथ क्यों खाई। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। इस भ्रम के संबंध में जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि केवट पूर्व जन्म में महर्षि वशिष्ठ जी का पुत्र वामदेव था, जिसे वशिष्ठ जी ने इस अपराध से केवट होने का श्राप दे दिया था क्योंकि उसने दशरथ जी को श्रवण कुमार को मारने के कारण जो हत्या लगी हुई थी उसको एक बार राम कहलाकर दूर कराने के बजाय 3 बार राम राम कहलाकर दूर कराया था। चूंकि केवट दशरथ जी के कारण ही इस कोटि में पहुंचा था और केवट हो गया था तथा पूर्व जन्म में वह दशरथ का मित्र भी था। आज उन्हीं दशरथ जी के कारण यह केवट जैसी नीच जाति में पैदा हुआ। आज दशरथ जी की शपथ खाकर वह राम को यह बताना चाहता है कि जिनके कारण मैं इस अधोगति को प्राप्त हुआ हूँ उन आपके पिता दशरथ की शपथ खाकर मैं कहता हूँ कि आपके चरणों को धोए बिना मैं आपको उस पार नहीं ले जा सकता। चूंकि ब्रह्म राम ने सब कुछ जान लिया था क्योंकि उन्हीं को सब कुछ करना था। वे यह भी जानते थे कि चरण धोने पर ही इसका उद्धार होगा, अतः वे विशेष हठ भी नहीं करते हैं। वे यह भी जानते हैं कि यह विश्वास दिलाने के लिए पिताजी की शपथ खा रहा है। इस प्रकार से केवट के अटल निश्चय को देखकर राम ने पैरों को धुला ही लिया। इसके अतिरिक्त केवट का राम को यह भी संकेत था कि हे राम, मैं तुम्हारे पिता जो इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि उन्होंने प्राणों से अधिक प्रिय तुम्हें भी अपनी बात के लिए वन भेज दिया और अपनी बात अपनी प्रतिज्ञा को कलंकित नहीं होने दिया, उससे डिगे नहीं। मैं उन्हीं दशरथ का मित्र हूँ तथा उन्हीं के कारण मैं इस रूप में तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। जब आपके पिता ने अपना निश्चय नहीं छोड़ा और तुम्हें वन आना ही पड़ा तो मैं ऐसे दृढ़ निश्चय का मित्र हूँ, इसलिए अपना निश्चय नहीं छोड़ सकता। आपका पैर धोए बिना मैं आपको पार नहीं ले जा सकता। केवट के हठ के समय भगवान को अपना हठ छोड़ना ही पड़ा और उन्होंने भक्त की भक्ति को प्रथम करते हुए अपने चरण कमलों को धुलाया और सीता तथा लक्ष्मण सहित गंगा पार गए। चौथा प्रसंग है कि भरत जी को ननिहाल से अयोध्या तक पहुँचने में कितना समय लगा था। मित्रों, श्री रामचरितमानस में इस प्रश्न का कोई स्पष्ट निराकरण नहीं मिलता है कि भरत जी को अपने ननिहाल से अयोध्या वापस आने में कितना समय लगा था।
परंतु वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड सर्ग 72 में श्लोक 4 के अनुसार भरत ने स्वयं कैकेयी को अयोध्या आने पर बताया था कि नाना के घर से चले हुए मेरी यह 7वीं रात बीती है। अर्थात उन्होंने अपने चलने के दिन से रास्ते में 7 रातें बिताकर 8वें दिन अयोध्या में पदार्पण किया। इसके अतिरिक्त कल्याण चरित्र के संख्या 1 वर्ष 57 सन 1983 पृष्ठ संख्या 29 के पैराग्राफ 2 के अनुसार भरत को ननिहाल से आने में लगभग 10 दिन का समय लगा था। यह दोनों बातें प्रमाणित एवं सही हैं। दोनों को कल्प भेद से सत्य माना जा सकता है। 5वां प्रसंग है मानस के अनुसार कि जनक का वन में आना सुनकर राम को संकोच क्यों हुआ तथा इंद्र को सोच क्यों हुआ। तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, संपूर्ण मानस में सबसे अधिक संदेही चरित्र इंद्र का ही है। महाराज इंद्र को यहाँ पर भी सोच है कि कहीं जनक के दबाव में आकर राम अयोध्या न लौट जाएं और मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। कुल मिलाकर अपने स्वार्थवश ही इंद्र को सोच हो रहा है। दूसरी बात जो राम के संकुचित होने की है, तो इसका कारण यह था कि राम को जब जनक जी के आने का समाचार ज्ञात हुआ तो सीता जी, जो बचपन से ही इतनी अधिक कोमलांगी हैं और अयोध्या में अब तक उन्हें किसी ने भी कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा, उनके बारे में राम ने सोचा कि ऐसी सीता मेरे साथ वन वन भटक रही हैं। यदि जनक जी ने इन सब के संबंध में मुझसे कोई प्रश्न कर दिया तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगा। इसी बात को सोचकर राम को संकोच हुआ। दूसरी बात यह भी संकोच की थी कि कहीं जनक जी, जो कि मेरे श्वशुर हैं, अपनी पुत्री सीता को वन वन में भटकते देखकर इस समय वन में ही उपस्थित कैकेयी अथवा भरत को कुछ कहना दें। राम को तीसरा सोच यह सता रहा था कि कहीं जनक जी सीता जी को, जिनसे मेरी संपूर्ण लीला को पूर्ण होना है, उनको मिथिला ले जाने के लिए हमें बाध्य ना करें, जिससे मेरी लीला ही अधूरी रह जाए। इसके अतिरिक्त राम को एक संकोच यह भी था कि कहीं अब जनक के आ जाने से उर्जन और पारिवारिक लोग अधिक दिन ना रुक जाए, जिसके कारण मेरी आगे की लीलाओं में बाधा उत्पन्न हो जाए। इस प्रकार से अनेक बातों को मन में सोचकर ही सोच विमोचन भगवान राम सोच में पड़ जाते हैं। 6वां प्रसंग है कि दशरथ जी ने अपने जीने और मरने का कौन सा फल पाया। जीवन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा। अर्थात जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। वास्तव में जीने और मरने का वास्तविक फल तो दशरथ जी को ही प्राप्त हुआ। जब तक महाराज दशरथ जी जीवित रहे तब तक भगवान राम की बाल लीला आदि अनेक प्रकार के सुख विषयक सुख को प्राप्त किया, और जब मृत्यु की बारी आई तो भी वे पीछे नहीं रहे, उन्होंने उसका भी फल प्राप्त किया और राम के अलग होते ही उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इस संबंध में इस भ्रम का समाधान स्वयं गोस्वामी जी ने मानस में ही किया है। राम के विरह में अपने प्रिय शरीर अथवा प्राणों का त्याग तृणवत करने वाले मात्र दशरथ जी ही हैं। गोस्वामी जी मानस में सबकी वंदना करते हुए जब दशरथ जी की वंदना करते हैं तो वहाँ पर भी उन्होंने दशरथ जी के शरीर के त्याग की बात को प्रमुखता से उल्लिखित किया है। अर्थात मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीनदयाल प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। यह है महाराज दशरथ जी का राम के प्रति सच्चा स्नेह। इस तरह से अन्य पात्रों को राम के द्वारा सिर्फ जीने का ही सुख प्राप्त हुआ। वे राम के वियोग में अपने प्रिय प्राण को त्यागने से वंचित रह गए, इसलिए मरण फल उन्हें नहीं मिल पाया। इसे दशरथ जी जैसे महान राम प्रेमी ही पा सके। इसलिए मानसकार ने जीते जी दशरथ जी के प्रेम का और राम के वियोग पर दशरथ जी के प्राण विसर्जन करने का उल्लेख विशेष करके ही लिखा है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि दशरथ जी राम के वियोग में उनसे अलग रहकर एक पल भी जीना पसंद नहीं कर सके और राम के वियोग होने पर, उनके अलग होने पर उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। वे जब तक जीवित रहे तो राम की विस्मयकारी लीलाओं का अवलोकन करते रहे और जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो राम के वियोग के फलस्वरूप ही। इस प्रकार जीने और मरने का वास्तविक फल तो मात्र दशरथ जी को ही प्राप्त हो सका। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कथामृत चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबको राम राम।